नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी से में करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से पहला है उच्चारण का संधि विच्छेद चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी करके। उद्धन चारण, उद्धन चारण, उच्च धन चारण, उच्च धन चारण। चारों में से एक सही है, तो सही हो जाएगा बी, उद्धन चारण। दूसरा है शब्दकोश में झ किस वर्ग के बाद आता है? इसका हो जाएगा सी, ज। झ के बाद आता है। तीसरा है यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, इस वाक्य में काल है? बी, हेतु हेतु मद्भुत। चौथा है निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? सींग काटकर बछड़े में मिलाना। डी, बूढ़े होकर भी बच्चों जैसा काम करना। पांचवा है निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। यथासाध्य, तो यथासाध्य में कौन सा समास है? सी, अव्ययी भाव। छठा है राजपत्रित अधिकारियों की छुट्टी, पदोन्नति, त्यागपत्र, अधिकारों का सौंपना, नियमों एवं आदेशों की घोषणाएं जनसाधारण के समक्ष किस माध्यम से की जाती है? डी, पृष्ठांकन। सातवां है निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए। नायक, तो नायक का प्रकार संधि हो जाएगा बी, अयादि संधि। आठवां है भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? डी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। नौवां है निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? डी, सर्वस्वर। 10वां है निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपसे सादर खाली जगह है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारे। ए, अनुरोध। ग्यारहवां है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? बी, सत्यार्थ प्रकाश। 12 है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? डी, स्मृति की रेखाएं। 13 है निम्न में से कौन से अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं? ए, आधा, पाव, तिहाई, डेढ़ पौन। 14 है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बी, 14 सितंबर। 15 है रेखांकित पद के समास का प्रकार बताइए। लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे। बी, तत्पुरुष। 16 है हिंदी भाषा में अनुपात चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह कहलाता है? बी, अपूर्ण विराम। 17 है रत्नाकर शब्द का अर्थ है? सी, समुद्र। 18 है
नीचे एक शब्द को 4 प्रकार से लिखा गया है जिसमें एक ही वर्तनी सही है, तो इसमें सही हो जाएगा ए प्रतिलिपि। 19 है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ए कक्षा। 20 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपने समूह के अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता? सी दृश्य। 21 है, तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है। सी संस्कृत से। 22 है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? डी जयपुर नरेश जयसिंह के। 23 है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। बी सोरठा। 24 है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? ए हरियाली। 25 है, सरवरी शब्द के पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प है। सी छपा रजनी यामिनी विभावरी। 26 है, निम्न में से कहावत से प्रचलित रूप का चयन कीजिए। बी लेना एक न देना दो। 27 है, उन्मीलन का विलोमार्थक शब्द है। ए निमीलन। 28 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? डी तत्कालीन। 29 है, कौन सा व्यंजन वर्ग दंत नहीं है? डी फ। 30 है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। सी ब्राह्मी लिपि से। 31 है, निम्न में से कौन सा रात्रि का पर्याय नहीं है? डी बयार। पाठशाला शब्द है। ए यौगिक। 33 है, पढ़ने वाला शब्द है। सी तद्धित। 34 है, वह ऐसी स्त्री थी जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया था और फिर भी चुपचाप सब सहती रही। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित है जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया था, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बी नवोढ़ा। 35 है, निम्नलिखित वर्ग में कौन सा मुख्य शब्द का पर्याय है? ए धर्मराज। 36 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। सी सरस्वती। 37 है, धतूरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए दुष्ट। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बी दर्शन। रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहले और बाद में आने वाले कांडों में कौन सा क्रम संयोजन सही है? बी किष्किंधा कांड लंका कांड। 40 है, ममता कम बोलती है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कम बोलती है। बी मितभाषी। 41 है, चिंतामणि किसकी रचना है? सी रामचंद्र शुक्ल की। 42 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, उनके सही अर्थ को विकल्पों से चुने। आदि आदि, तो इसका हो जाएगा ए आरंभ अभ्यस्त। 43 है,
महाकवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? सी अवधी में। 44 है। प्रत्यागत शब्द के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करने वाले एक सही वाक्यांश का चयन कीजिए। ए वापस आया हुआ। 45 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सी उससे भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है। 46 है। निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? ए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 47 है। रंगभूमि नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सी प्रेमचंद। 48 है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? बी अभर, सुर, कैवल्य, देव। 49 है। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है? सी भृत्य। 50 है। मृगेंद्र का पर्याय है? डी शार्दुल। 51 है। गाय का पर्याय इनमें से नहीं है? डी मंदार। सृष्टि का विलोम है? सी प्रलय। 53 है। कोड़ी का अर्थ है? ए 20 की संख्या। 54 है। इति इति युग्म का सही अर्थ है? डी समाप्त, विघ्न। 55 है। कुछ कुछ का सही अर्थ है? सी उरोज, प्रस्थान। 56 है। जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है? सी अप्रत्याशित। 57 है। जिसका अनुभव किया गया हो वह है? बी अनुभूत। 58 है। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है? सी तटस्थ। 59 है। युयुत्सु का अर्थ है? सी युद्ध की इच्छा रखने वाला। 60वां अंतिम है। जिसने अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? डी उपहास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।